हेलो दोस्तों, देखो भाई हम पढ़ रहे थे अशोक के बारे में। अशोक के बारे में पहले में 2 वीडियो हम बना चुके हैं। तीसरी वीडियो देखो भाई। जो अशोक के शिलालेख थे उसकी खोज कब हुई थी? 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज हुई थी और सबसे पहले उसको पढ़ने में सफलता कब मिली थी? 1837 ईस्वी में। किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसपे ने। ठीक है भाई। और बात भाई अशोक ये और शिलालेखों की संख्या कितनी है? जो अशोक के शिलालेख है उनकी संख्या कितनी है? 14। प्रश्न डायरेक्ट ये पूछ सकता है भाई अशोक के कितने शिलालेख हैं, तो आंसर होगा हमारा 14। अब देखो एक और आता है, ये तो हो गए शिलालेख। अब आते हैं स्तंभलेख। स्तंभलेख स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? जो अशोक के स्तंभलेख है उनकी संख्या कितनी है? 7। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से है? देखो प्रथम स्तंभलेख, प्रथम स्तंभलेख। प्रथम स्तंभलेख में क्या भाई? यह कौशाम्बी। ठीक है भाई। क्या बोला मैंने? यह कौशाली में स्थित था, लेकिन अकबर ने इसको इलाहाबाद किले में स्थापित कर दिया। अगर वर्तमान की बात करें तो ये कहाँ पर है? इलाहाबाद। और जिसका नाम बदल के क्या कर दिया है? प्रयाग। ठीक है। कौशाम्बी में था भाई, लेकिन अकबर ने क्या किया? इसको वहां से उठाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया। दूसरा है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली टोपरा शिलालेख फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? इसको वहां से उठाकर, टोपरा से उठाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया भाई। ठीक है। कहां से उठाकर? दिल्ली टोपरा से उठाकर दिल्ली में इसको स्थापित कर दिया गया भाई। 2 स्तंभलेख पढ़ चुके हैं। तीसरा देखो, तीसरा कौन सा है? तीसरा भाई दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ। इस स्तंभलेख में क्या हुई? यह स्तंभलेख मेरठ से उठाकर कहां पर स्थापित कर दिया गया? दिल्ली में। ठीक है भाई। मेरठ से उठाकर कहां पर स्थापित कर दिया गया? दिल्ली में। अगला देखो भाई रामपुरखा। चौथा है रामपुरखा। इस स्तंभलेख को क्या हुई? यह स्तंभ चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में हुई थी और किसने? कार्लाइल ने इसकी खोज की थी। कहां पर? ये बिहार के चंपारण। बिहार के चंपारण में स्थित है और इसकी खोज 1872 में हुई थी। 1872 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी और किसने की थी? कार्लाइल।
लायल लायल ने इसकी खोज की थी। रामपुर का जो सदम लेख है यह कहाँ पर है? बिहार के चंपारण में स्थित है और इसकी खोज 1872 ईस्वी में हुई थी। कार्लाइल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। चौथा पांचवा देखो भाई, लोहिया अरेगराज। लोहिया अरेगराज अरेराज यह भी कहां पर है? बिहार के चंपारण में है। यह भी कहां पर है? बिहार के चंपारण में। छठा देखो भाई, लोरिया नंदगढ़ ये भी बिहार के चंपारण में है भी। ठीक है। और जो सातवां अभिलेख है इन अशोक का सबसे लंबा है, जो कौसंबी में था, जो फर्स्ट में पढ़ा था, कौसंबी अभिलेख था, उसे अभिलेखों की रानी कहा जाता भाई। ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट ये आ जाए भाई, कौन से अभिलेखों सतम लेख को लेखों की रानी कहा जाता है, अभिलेखों की रानी कहा जाता है, तो उसको क्या आंसर होगा हमारा? कौसंबी। और जो सातवां अभिलेख था वह है सबसे लंबा अभिलेख था भाई। एक देखो अशोक ने क्या बना रखा था, एक मतलब संगठन टाइप में बना रखा था। ठीक है। जो क्या करते थे, जो राजा होता था उस समय उसकी सहायता, सम्राट की सहायता के लिए काम करते थे। उनमें जो सदस्य होते थे उनकी संख्या कितनी हो जाती थी? 16 या 20 उनकी संख्या हो जाती थी। सम्राट ने क्या कर रखा था? वही अपनी जो सहायता के लिए, हेल्प के लिए क्या कर रखा था? एक संगठन बना रखा था, कुछ सदस्य को इकट्ठा कर रखा था। तो उसमें कितने सदस्य होते थे? कभी भी 12, 16 या 20 सदस्य हो जाते थे। और जो अशोक था ना, उसके समय में जो मौर्य राज्य था वह 5 प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है। और प्रांतों को चक्कर कहा जाता था भाई, चक्कर। 5 जो मौर्य साम्राज्य था उस समय में, अशोक के काल में 5 प्रांतों में बटा हुआ था और उन प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्कर। और जो प्रांतों का प्रसारक होता था ना, जो उनको संभाला करता था, उसे क्या बोलते थे? प्रसारक कुमार। प्रसारक कुमार या आर्यपुत्र। आर्यपुत्र। और क्या बोला जाता, या फिर राष्ट्रिक बोला जाता था भाई। या राष्ट्रिक बोला जाता था भाई। प्रसारक की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी भाई? ग्राम। और जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। जैसे अब भी देखो, अब भी जो अपना राज्य है, हरियाणा राज्य है, उसमें सबसे छोटी इकाई ग्राम गांव होती है। लेकिन अब क्या बोलते हैं? जो ग्राम का जो चुनाव करने के चुनते हैं उसे सरपंच बोलते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो मुखिया होता था उसे क्या बोलते थे? ग्रामिक। सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम और उसको बोलते थे ग्रामिक। जो मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे? ग्रामिक बोलते थे भाई।
और जो प्रसारक होते ना, प्रसारक होते थे जिन्हें उसे गोप भी बोलते थे भी। सबसे छोटी क्या होती थी इसकी? गोप। और 10 गोप को मिलकर 10 गोप को मिलाकर एक पुराना वो बनाते थे। तो क्या बनाते थे? 1 मिनट रुक जाओ। 10 ग्राम मिलकर साथ एक सबसे 10 ग्राम मिलाकर एक गोप होता था भाई। ठीक है भाई। ये था भाई हमारा अशोक के बारे में जो हमने कुछ पढ़ा भाई, देख लेना। और भी आगे भी क्वेश्चन बनते हैं, निकलते हैं, और जितना पढ़ोगे उतना आपके फायदा होगा भाई। जय हिंद, जय भारत।